हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीवी कॉलेज कानपुर। बेटा जीआईसी प्री का एग्जाम हो चुका है, अब मेंस का एग्जाम होना है। तो मेंस की एग्जाम की डेट यूपीपीएससी कैलेंडर में थी, वो 30 अगस्त थी, लेकिन उस डेट पर इसलिए एग्जाम होने की उम्मीद नहीं है क्योंकि आपका प्री का एग्जाम लगभग 40 दिन शिफ्ट हुआ है। इसका मतलब मेंस का भी आपका शिफ्ट होगा। तो ऐसा अनुमान है कि 30 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में कोई डेट आएगी, नई डेट आ जाएगी, क्योंकि 30 अगस्त को पॉसिबल फिलहाल नहीं है। वो तो बात हो गई बात की, नई डेट जब आएगी, क्योंकि एग्जाम हो चुका है, आप तैयारी में धीरे धीरे लग रहे हैं। तो एग्जाम जो आपका, जो एक क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा यूट्यूब पर अभी कमेंट्स में, तो समझिए ध्यान से कि जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, तो उसने पूछा कि प्री और मेंस का दोनों का जोड़ के फाइनल सिलेक्शन होगा, तो ऐसा नहीं है बेटा। सिलेक्शन आपका जो है टोटल का टोटल जो है फाइनल, यानी जो आपका मेंस आप लिखोगे उसके नंबर के अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी। प्री इज अ जस्ट स्क्रीनिंग एग्जाम, तो वह सिर्फ स्क्रीनिंग एग्जाम है। जीआईसी प्री मेंस का सिस्टम जो है यह दूसरा एग्जाम है। पहला फॉर्म आया था 2020 में, जिसका एग्जाम हुआ था आपका 21 में, और फाइनल रिजल्ट आया था 2022 जून जुलाई के करीब। तो ये बात आप समझ लीजिए कि मेंस में जो आप गेन करोगे मार्क्स, उसके अकॉर्डिंग मेंस आपका रिटर्न है। तो यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो केमिस्ट्री अड्डा चैनल का नाम सब्सक्राइब कर लिए, वहां से आपको नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। कि अगला वीडियो में बुक्स का बनाऊंगा, कौन सी बुक्स आपके लिए बेनिफिशियल है। बुक्स का तो ये रहता है कि जो आपके पास है बेस्ट है, क्योंकि हिंदी में इंग्लिश में कौन सी बुक्स आपके लिए ठीक रहेगी, वो ऐसे वीडियो आपको आते रहेंगे। और यदि अभी तक आपने मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो केमिस्ट्री अड्डा बाय सुरेंद्र सर डाउनलोड करेंगे। उससे बेनिफिट ये रहेगा, आपको कोर्स तो उसमें मिलेंगे, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर्स भी वहां पर अवेलेबल हैं। और जो सिलेक्टेड बच्चे थे मेरे पिछली बार, उनमें से कुछ बच्चा जो सस्मित द्विवेदी हैं, उनकी कॉपी मेरे पास है। बाकी बच्चों की कॉपियां थोड़ा मिस इसलिए हो गई बेटा, घर कई बार मेरा शिफ्ट हुआ तो कुछ मिसप्लेस हुआ, तो उनकी जो कॉपी है कुछ आपको वहां सैंपल के रूप में मिल जाएगी। तो ऐप मेरा डाउनलोड कर ले, केमिस्ट्री अड्डा बाय सुरेंद्र सर, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इस वीडियो के आपको मिल जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं मेंस का। क्या मेंस में क्या क्या चीजें हैं, थोड़ा आप जो है अपनी बात समझिए। 2 पेपर मेंस का होगा। मेंस मतलब 2 पेपर होंगे मेंस में, टोटल 2 पेपर होंगे। एक आपका होगा, ये पेपर आपका होगा मॉर्निंग शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर होगा आपका, ठीक। और ये आपका आफ्टरनून कह लीजिए या फिर इवनिंग कह लीजिए, इवनिंग शिफ्ट में, यानी दोनों पेपर एक ही दिन होंगे, सेम डे दोनों पेपर होंगे। ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट में, ये आपका इवनिंग शिफ्ट में। जो पहला पेपर है वो आपका होगा सामान्य हिंदी एवं निबंध, ठीक। इसका सिलेबस प्रिस्क्राइब है, अभी सिलेबस आपको मैं बता दूंगा। 100 नंबर का ये आपका पेपर होगा, और इसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। ये पेपर आपका 100 नंबर का होगा, इसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। दोनों पेपर एक ही दिन होने हैं। पहली शिफ्ट में ये पेपर होगा जो कि हिंदी का है, इसमें 50-50 का डिवीजन है, वो मैं अगले स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। तो 2 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स का ही होगा, और ये मार्क्स आपका जुड़ेगा फाइनल में, ये ध्यान रखना। दूसरा आपका जो है वह वैकल्पिक विषय लिखा है, क्योंकि यह कॉमन जो एडवर्टाइजमेंट में जिस तरह लिखा था मैंने वही रखा है ताकि कोई वेरिएशन ना हो। तो ये आपका सब्जेक्ट होगा, यह कॉमन जो हम बता रहे हैं ये मेंस का, ये सभी के लिए है। केमिस्ट्री, फिजिक्स कोई भी आपका है, मेंस के लिए ओवरऑल ये सेम है। तो वैकल्पिक विषय आपका, क्योंकि हम केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ केमिस्ट्री होगा। ये जो दूसरा वाला पेपर होगा जो आफ्टरनून या इवनिंग में होगा, वह 3 घंटे का होगा, और यह 300 मार्क्स का, यानी टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे। टोटल मार्क्स जो होगा वह आपका 400 हो गया। मतलब 400 में आपकी मेरिट बनेगी। 400 मार्क्स में कितने मार्क्स आप पाते हैं उसके हिसाब से मेरिट बनेगी, ये बात आप समझ लीजिए। अब आते हैं अगले मुद्दे पर, हिंदी में क्या क्या होगा। अब उसके पहले पेपर की बात कर लें तो ये पहले पेपर का आपका सिलेबस है। देखिए, आदत लिखने की है, हिंदी का सिलेबस है, मतलब कि पाठ्यक्रम है, और इंग्लिश में लिखा हुआ है, खैर कोई बात नहीं। तो इसमें 2 पार्ट होंगे। प्रथम खंड, ये पहला खंड है और ये दूसरा खंड है। पहले खंड में आपका समान हिंदी आएगा, इसके लिए 50 नंबर का होगा। इसका सिलेबस है आपका पाठित गद्यांश होगा, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, और बाकी वही ग्रामर पोर्शन है। एक गद्यांश वाला पोर्शन रहेगा, उसमें से क्वेश्चन आपको बताने होंगे, व्याख्या बतानी होगी, और बाकी आपका हिंदी ग्रामर, इससे 50 नंबर। ये आपका मतलब यदि अच्छा आप कर पाते हैं तो इसमें आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। दूसरा आपका हिंदी निबंध।
हिंदी निबंध में आपका जो है वर्ड फिक्स है, 1000 वर्ड की निर्धारित है। इस निबंध की अधिकतम विस्तार सीमा 1000 शब्द है। 1000 शब्द का मतलब होता है 1000 से ज्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि टाइम मैनेज भी करना है। क्वालिटी कंटेंट हो चाहिए, कहानी नहीं, इसमें तथ्यों के साथ लिखना है। निबंध कैसे लिखना है इस बार, क्योंकि पिछली बार हमारा बच्चा जो सिलेक्शन रेट था वो 65 बच्चा हमारा सिलेक्ट हुआ था, बहुत से बच्चे हिंदी की वजह से नहीं हो पाए, तो इस बार हमने अपने जो कोर्स हम लॉन्च करेंगे उसमें हिंदी निबंध का भी आपको जो है बताया जाए कैसे लिखना है, किस तरह लिखना है, और समान हिंदी के लिए भी आपको गाइड किया जाएगा कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है, किताबें और बाकी चीजें। तो इसलिए हिंदी भी इस बार हमने इंक्लूड किया ताकि सिलेक्शन में बच्चों को जो हिंदी की समस्या है वो भी दूर हो सके। तो आपको ध्यान रखना है, हिंदी पर भी फोकस रखना है बेटा, क्योंकि यह पहला पेपर होता है, तो फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग जो है आपका अगला जो है डिसाइड होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें निबंध के जो है टॉपिक पहले से फिक्स हैं, तो आप कोई भी 2 टॉपिक अपना देख सकते हैं जो आपको ठीक लगे, उस पर अपना कंटेंट और निबंध लिखने की जो प्रॉपर शैली है, जो स्टेप्स हैं, उस पर अपना काम करेंगे। हमारे यहाँ पर भी टीचर्स को बुलाया जाएगा, तो वो आपको मिलेगा, लेकिन ये कि आप उस पर ध्यान रखें। कोई भी कुल आपके 6 टॉपिक हैं, हिंदी साहित्य, हिंदी संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजनाएं, क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक समस्याएं निदान, विज्ञान या पर्यावरण, और ये आपका कुल आपका प्रकृति आपदाएं एवं उसके निवारण, और लास्ट कृषि, उद्योग एवं व्यापार। तो ये कुल 6 टॉपिक दे रखे हैं, किताबें आती हैं मार्केट में, उसे रटना नहीं है, लिखने का तरीका सोचना है और डाटा उसमें इंक्लूड करना है ताकि निबंध आप अच्छा लिख सकें। तो 50 नंबर हिंदी ग्रामर, 50 नंबर आपका निबंध, ये 100 नंबर का पहला पेपर होगा जो कि 1 घंटे होगा। इस पेपर में आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछली बार हमने इसको झेला है, कई बच्चा हमारा हिंदी वैसे नहीं हुआ, तो हमें जानते हैं कि इस पर भी आपको काम करना है, इसको स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसको स्किप करके सोचेंगे आप मैं अकेले केमिस्ट्री से अच्छा कर जाऊंगा, तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन दिक्कत बेटा यह है कि ये पहला पेपर है, और यदि ये आपका खराब हो जाएगा दूसरे पेपर में आपको मतलब हिडन रूप से आपको प्रेशर बढ़ेगा और आप थोड़ा प्रेशर में आ जाएंगे। दूसरा पेपर जो आपका है वो प्योर केमिस्ट्री का होगा, यदि सब्जेक्ट आपका दूसरा है तो जो सब्जेक्ट होगा उसका पेपर होगा। उसमें आपको क्या हो 20 क्वेश्चन आएंगे। देखिए एक बच्चे ने सुबह पूछा कि सर जीडीसी और जीआईसी का, तो बेटा देखो जीडीसी जीआईसी में सिलेबस में भी थोड़ा फर्क है और क्वेश्चन पूछने के तरीके में भी फर्क है। जीडीसी का मैं बता चुका हूं किस तरह क्वेश्चन आएगा, और जीआईसी का अलग तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो सिलेबस लगभग 70-80% मैच है, वो ठीक है, लेकिन दोनों की तैयारी आपको लिखने की अलग तरह से करनी है। तो प्रश्नों की संख्या कुल 20 होगी। सारे प्रश्न अनिवार्य होंगे, ऑप्शनल नहीं होगा कि आप ये छोड़ो वो पकड़ो, ऐसा नहीं, पूरे अनिवार्य होंगे। सभी खंडों में विभाजित किए गए हैं भाई, सभी खंड प्रश्न जो है खंड में विभाजित रहेंगे। देखिए सभी प्रश्न खंडों में विभाजित रखें, बता दिया उसने पहले से ही कि सेक्शन हो सकता है। पहला खंड जो आ है 5 प्रश्न होंगे, ठीक है। सीमा इसमें जो वर्ड लिमिट है वो 250 है, और एक क्वेश्चन जो है 25 नंबर का होगा, यानी जो पहला वाला खंड है उसमें 5 क्वेश्चन होंगे। वो मैं भी 1-2 दिन में आपको जो प्रीवियस पेपर है वो भी डिस्कस करूंगा क्या क्या लिखना होगा उसमें। अब देखिए बेटा यहाँ हो सकता है कि 25 नंबर का एक क्वेश्चन आए, पिछली बार क्वेश्चन दिखाएगा, हो सकता है एक आध पार्ट भी आए, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको 250 वर्ड इसलिए बताया था ताकि आप ऐसा ना हो लिखते रह जाएं। तो आपको ध्यान रखना है कि कंटेंट आपको जो है क्वालिटी कंटेंट देना है, पॉइंट वाइज लिखना है, ऐसा ना हो कि चीजों का रिपीटिशन हो रहा हो, जो जरूरी पॉइंट है वह रह जाए और आप सिर्फ कहानी ही बनाएं, तो उसमें नंबर बहुत एवरेज मिलता है। यदि आप जो उस क्वेश्चन के रिलेटेड मेन पॉइंट्स हैं और उसका फ्लो चार्ट टाइप में आप उसको यदि रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्योंकि रिप्रेजेंटेशन का पैसा है, सॉरी पैसा कह रहे हैं, नंबर है, तो रिप्रेजेंटेशन का नंबर है, जैसा आप रिप्रेजेंट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेगा। तो इसीलिए लिखने की प्रैक्टिस का होना बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये आपका इसमें 125 क्वेश्चन नंबर के हो गए, 5 क्वेश्चन है 25 नंबर के, 125 नंबर ये हो गया आपका। दूसरा जो खंड ब है उसमें भी 5 क्वेश्चन होंगे। इसमें आपका वर्ड लिमिट क्या है 150, यानी 15 जो है अंक का एक क्वेश्चन है, तो 15 × 5 = 75, यानी 125 × 75 200 का ये हो गया। ये आपका जो है लिमिट इसमें कह दिया 150, सेकेंड खंड हो गया। तीसरा आपका जो खंड है उसमें 10 प्रश्न होंगे और हर क्वेश्चन जो है 10 अंक का है और सीमा वर्ड लिमिट क्या है 50। तो 3 तरह का है, पहला वाला 250 वर्ड 5 क्वेश्चन 25 नंबर का एक क्वेश्चन, दूसरा वाला 150 वर्ड 15 नंबर 5 क्वेश्चन, तीसरा वाला 50 वर्ड 10 नंबर का क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन। तो इस तरह आपका पेपर डिवाइडेड होगा। अब पिछली बार का जो हमारा रिव्यू रहा, क्योंकि रिजल्ट अकॉर्डिंग बच्चा होता है तो बताता रहता है,
तो उसमें ये रहा कि कुछ बच्चे पूरा पेपर कर पाए। कोशिश करिए पूरा पेपर करने की, वो तभी कर पाओगे आप जब आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस है। देखिए पढ़ना भी रहता है फटाफट, क्योंकि आप पढ़ते रहे हैं, तो आप इस तरह से पढ़ें कि मुझे मेंस में लिखना है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आप अच्छा लिख पाएंगे। बैच हमारा स्टार्ट हो जाएगा, 23 तारीख से मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, और उससे पहले लगभग जितनी चीजें उसमें रिलेटेड हैं उन सब के वीडियो आपको मिल जाएंगे कि आपको बुक्स कौन सी, यदि आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो एक आध बुक आपको लेनी है ले लीजिए। जो 2 पेपर आपके हो रखे हैं जीआईसी का और ईडब्ल्यूएस मतलब आसन पद्धति का। ईडब्ल्यूएस बार बार इसलिए निकलना पड़ा क्योंकि बच्चा जो है बार बार पूछा ईडब्ल्यूएस में ये नंबर है कितने पे जाएगी, इसलिए वो जहन में आ गया बार बार। तो 2 पेपर मेंस के हो रखे हैं, एक आपका जीआईसी का, इसमें 65 सिलेक्शन हमने दिया, और दूसरा आपका आश्रम पद्धति का जिसमें 24 सीट थी, उसमें 12 सिलेक्शन हमारा था, और उसमें पहली रैंक, तीसरी रैंक, चौथी रैंक, 8वीं रैंक, ये सब हमारे क्लास से बच्चे थे। उनमें कुछ के फोटो हमने लगाने स्टार्ट किए हैं क्योंकि काफी समय हो गया है, तो कई बच्चे पूछ रहे हैं अब ये रिजल्ट आया। रिजल्ट बड़ा पुराना है क्योंकि उसी तरह का पैटर्न है, इसलिए अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है, टीचर को अच्छा लगता है अपनी अचीवमेंट बताने में, इसलिए अचीवमेंट बताई जा रही है, और कोई बात नहीं। आपको एक दूसरा वीडियो भी मिलेगा, सस्मित जी का जो है एक वीडियो हमने रिकॉर्ड किया है अभी, आज मतलब रिकॉर्ड करना है उसको, किया मतलब आज या कल में हो जाएगा, तो वो भी आपको मिलेगा कि क्योंकि वो भाई होता क्या, स्टूडेंट जब अपनी कुछ बातें शेयर करता है तो अच्छा लगता है, तो उनका वीडियो भी आपको इसमें मिलेगा कि वो बताएंगे आपको कि कैसे उन्होंने तैयारी की, क्या क्या चीजें रखी, तो उनका वीडियो भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा आज शाम तक या कल तक मान लीजिए। और बाकी पेपर्स जो 2 हो रखे हैं उनका भी मैं आपको ओवरव्यू करूंगा, बुक्स का ओवरव्यू होगा, तो आप बेटा तैयारी में लग जाएं। मैंने कट ऑफ का वीडियो जारी कर दिया है। देखिए एक्चुअली उसमें ऐसा नहीं कि मैं कट ऑफ जारी कर रहा हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, लेकिन यदि आप उसको ध्यान से देखेंगे और रिलेट करेंगे तो आपको समझ आएगा कि लगभग वही कट ऑफ जाएगी, क्योंकि जो हमने उसमें एनालिसिस की है, जो हमने डाटा दिया है, उसको यदि आप ध्यान से समझेंगे तो आपको लगेगा लगभग उसके आसपास ही होनी चाहिए कट ऑफ आपकी। रिजल्ट का जो सिस्टम है वो लगभग अमूमन ये उम्मीद लगाई जा रही है कि शनिवार तक आपका आंसर किया जाएगा, और रिजल्ट आपको जो है वो मिल जाएगा जुलाई लास्ट वीक या लास्ट वीक से पहले, मतलब सेकंड लास्ट या लास्ट वीक मिल जाएगा। लेकिन इस बीच में आप यदि सेफ जोन में आ रहे हैं तो तैयारी करिए, क्योंकि लास्ट में आप तैयारी नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, लगातार पेपर में न्यूज आ रही है कि पीजीटी का भी फॉर्म फिर से आना है, तो तैयारी आपको करनी है, छोड़ना नहीं है। नौकरी की इच्छा आपकी है तो तैयारी में लगे रहें। और मेंस की तैयारी, देखिए मैं आपको बता दूं, फिर मेंस की तैयारी यदि आप शुरू से नहीं करेंगे तो लिखने की प्रैक्टिस, कैसे आंसर लिखा जाएगा, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस यदि आपकी नहीं है तो रिजल्ट निकलने के बाद यदि आप सोच रहे हैं कि हम प्रयास करेंगे, तो फिर मैं नहीं कहूंगा कि नहीं होगा, लेकिन थोड़ा कठिनाई ज्यादा होगी। इसलिए अभी से लग जाएं। हम आपको ब्रीफिंग जो है वो पूरी दे देंगे। 23 से हमारा बैच चलेगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का बैच अलग चलेगा। जो बैच चलेगा उसमें आपको केमिस्ट्री, हिंदी, टेस्ट सीरीज, एवल्यूएशन तीनों मिलेगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज का बैच भी मैंने ऐप पर लॉन्च कर दिया, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो, डायरेक्टली मुझसे बात कर ज्वाइन कर सकते हो, जैसा भी चाहो। सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, तीनों ऑप्शन आपके पास है। बस ओवरऑल ये कि आपको तैयारी करनी है, और उसमें जो मदद हमसे हो सकती है हमारी तरफ से आपको छूट है। और नंबर आपके पास है, नंबर सेव कर लीजिए, 7905544237 ये नंबर है मेरा। कभी जरूरत पड़ने पर आप व्हाट्सएप से और कॉल से बात करके अपनी चीजें शेयर कर सकते हैं, कोई डाउट है तो क्लियर हो जाएगा तैयारी रिलेटेड। दूसरा ऐप यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए, केमिस्ट्री अड्डा बाय सुरेंद्र सर, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। उससे आपको प्रीवियस ईयर पेपर, जीआईसी मेंस का, आश्रम पद्धति मेंस का, जीआईसी प्री का, ये सब, अब तो प्री तो मान लिया आपने दे लिया, लेकिन ये सब पेपर्स वहां पर अपलोडेड हैं। बाकी जो कॉपीज हैं मेरे स्टूडेंट्स की, वो कुछ मैं अपलोड कर दूंगा मेंस की, जो उन्होंने मुझे लिख के भेजी है, तो उससे आपको आइडिया लग जाए। वो कॉपीज आप देखेंगे, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, आप देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि इस तरह हम लिखने की प्रैक्टिस कर पाते हैं। वो सब कॉपियां ऐसा नहीं पहली कॉपी है, काफी समय बाद रिफाइन होके आई है, तो जब उस तरह कॉपी यदि मैं लिखूंगा तो नंबर वो क्यों नहीं देगा टीचर। वो कॉपियां देख के आपको लग जाएगा कि इस पर नंबर मिलना ही चाहिए, तो उस तरह आप प्रयास करें। कॉपियां भी मैं अपलोड करूंगा उस पर, 1 2 4 6 जो मेरे पास हैं, जो लगती हैं अच्छी, वो अपलोड होंगी। लेकिन ध्यान रखना है कि आंसर रटने का प्रयास नहीं करना है, आपको अपने शब्दों में, कंटेंट वही होता है बेटा, पूरा बच्चा लिखता है, 10 बच्चा लिखता है, किसी को 10 में 9 मिलता है, किसी को 10 में 6 मिलता है, किसी को 10 में 2 भी मिलता है, लिखता सभी आंसर है। तो आपको कोशिश करनी है कि हर क्वेश्चन में आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें, पूरा पेपर कर सकें, इस पर फोकस करना है और तैयारी में लग जाना है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं,
और इस वीडियो के बाद अगला वीडियो जो हम अपलोड करेंगे वो सस्मित जी का रिकॉर्ड हो जाएगा, तो वो आपको आज आना है उनको, तो वो आपको मिल जाएगा, सस्मित जी का वीडियो मिल जाएगा। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रखा है, कैसे उन्होंने तैयारी की, किस तरह तैयारी की, सस्मित जी का आ जाएगा। बाकी उसके बाद आप उनसे जुड़ते हैं तो जो मेरे स्टूडेंट जो भी सिलेक्टेड हैं उनमें जिसके पास जो समय दे पाएगा यदा कदा हम लोग जो है गूगल मीट पर जुड़कर उनसे भी एक्सपीरियंस लेते रहें, क्योंकि होता क्या है जो सिलेक्टेड है वो कुछ ना कुछ बातें ऐसी बताता है, हम लोग तो मान लो बताते ही रहेंगे, तो आपका मोटिवेशन बना रहेगा। और अगले वीडियो में हम लोग बुक्स की बात करेंगे, हिंदी में कौन सी बुक आपके लिए ठीक है आपके पास तो बढ़िया है, नहीं है तो यदि आपको लेनी है तो मैंने पहले कहा कि बुक के बारे में मेरा हमेशा मानना होता है, यदि आपके पास बुक्स अवेलेबल है तो नई बुक लेने की कोई जरूरत नहीं, यदि आपके पास किसी की नहीं है या आप ले सकते हो तो ले लो। तो बुक्स की बात हो जाएगी। उसके बाद हम पेपर जो 2 हो रखे हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, कैसे क्वेश्चन आ रहा है, तो थोड़ा आपको और आइडिया लगेगा। तो मेरी तरफ आपको सभी को शुभकामनाएं, अच्छे से जुटिए और सिलेक्शन लीजिए।